बहुत समय पहले शांत और मखमली काली रात के आसमान में एक छोटा सा तारा रहता था जिसका नाम था चिंकी। वो एक छोटा शर्मीला तारा था और उसकी सबसे प्यारी चीज़ थी उसकी चमक। उसकी चमक सबसे तेज़ नहीं थी, लेकिन वो उसकी थी, एक खुशमिजाज चांदी जैसी रोशनी जो हर बार उसके खुश होने पर नाचती थी। एक शाम जब चांद उगने लगा, चिंकी ने महसूस किया कि उसकी चमक कुछ अलग लग रही है। वो बहुत हल्की हो गई थी। उसने उसे फिर से चमकाने की कोशिश की, जैसे हमेशा करती थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसकी छोटी सी रोशनी धीरे धीरे झिलमिलाते हुए मंद पड़ गई और थोड़ी देर बाद बुझ गई। चिंकी का दिल टूट गया। वो अब बस एक काला सा बिंदु था। इस विशाल चमचमाते आकाश में बाकी सारे तारे अपनी सुंदर रोशनी से जगमगा रहे थे और अपनी चमकती किरणों से नीचे सोई हुई दुनिया को रोशन कर रहे थे। सब अपनी शानदार चमक में थे, लेकिन चिंकी अदृश्य था। खुद को खोया हुआ और उदास महसूस करते हुए वो अपनी जगह से दूर बह गया, ठंडा और अकेला। रास्ते में वो एक लंबी धुंधली धूमकेतु की पूंछ से टकराया और धीमी आवाज में बोला, माफ कीजिए धूमकेतु जी, क्या आपने मेरी चमक देखी है? लगता है मैंने उसे खो दिया है। धूमकेतु अपनी तेज यात्रा में व्यस्त था। वो चिंकी को बोला, तुमने अपनी चमक खो दी? अरे ये तो बहुत अजीब बात है। शायद तुमने कहीं रख दी होगी। मैं बहुत व्यस्त हूँ, रुक नहीं सकता। और वो शू की आवाज़ के साथ दूर चला गया। चिंकी और भी उदास हो गया। फिर उसने देखा कि एक पुरानी नींद में डूबी चांदनी की किरण आधे चांद से निकलकर नीचे धरती पर पड़ रही है। चिंकी ने हिम्मत जुटाई और पूछा, श्रीमान चांदनी किरण, आप तो इतनी दूर यात्रा करते हैं, क्या आपने एक छोटी सी चांदी जैसी चमक देखी है? वो मेरी है और मुझे कहीं नहीं मिल रही। चांदनी किरण एक धीमी दयालु आत्मा थी। उसने ध्यान से सुना और फिर कहा, चमक एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम कहीं रख दो और भूल जाओ। छोटे तारे, ये तुम्हारे अंदर से आती है। शायद तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। चिंकी को ये बात समझ नहीं आई। उसे लगता था कि चमक तो बस एक तारे की चीज़ है, जैसे जुगनू के पास उसकी रोशनी होती है या घड़ी के पास उसकी टिक टिक। उसने चांदनी किरण को धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। अब वो खुद को और भी छोटा और बेकार महसूस कर रहा था। वो नाविकों की मदद नहीं कर सकता था, सोते हुए बच्चों को अच्छे सपने नहीं भेज सकता था, या रात के आसमान को उल्लुओं के लिए रोशन नहीं कर सकता था। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वो धरती से आई थी, एक छोटी सी बच्ची की नींद भरी आवाज़। वो खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देख रही थी और कह रही थी, मम्मी देखो, आसमान में एक छोटा सा छेद है। बाकी सारे तारे तो चमक रहे हैं, लेकिन वहाँ एक जगह खाली है जहाँ तारा होना चाहिए। पता नहीं वो तारा आज क्यों नहीं चमक रहा। उम्मीद है वो ठीक होगा। चिंकी ने ये सुना और उसके अंदर एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। कोई उसे ढूंढ रहा था। किसी ने उसके ना होने को नोटिस किया। उसे लगा जैसे उसके दिल में एक छोटी सी गर्मी खिलने लगी है। वो सिर्फ खोई हुई चमक नहीं थी, वह किसी के आसमान का एक ज़रूरी हिस्सा था। चिंकी ने उस बच्ची के बारे में सोचा। उसने सोचा कि वो उसकी फिक्र कर रही है। उसने उसकी छोटी सी सूरत की कल्पना की, जो उम्मीद कर रही थी कि वो ठीक हो। और जैसे ही उसने ये सोचा, उसके अंदर की वो गर्मी बढ़ती गई, एक नरम सुकून भरी लहर की तरह। उसने पहले ध्यान नहीं दिया,
लेकिन उसकी सतह पर एक हल्की सी चांदी जैसी चमक फिर से झिलमिलाने लगी थी। चिंकी ने उस एहसास पर ध्यान लगाया। उसने उस गर्मी, खुशी और आभार को अपनी रोशनी में डाल दिया और वो चमकती गई, जब तक कि एक खुशहाल टिमटिमाहट के साथ उसकी चमक लौट नहीं आई, पहले जैसी जगमगाती हुई। चिंकी मुस्कुराया। उसकी चमक कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे वो खो सकता था। वो उसकी ही थी, उसके अंदर थी, और वो आई थी प्यार और जुड़ाव से। चिंकी ने अपनी जगह वापस ले ली। उसकी रोशनी फिर से खुश होकर नाच रही थी और वो ब्रह्मांड का सबसे खुश छोटा तारा बन गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भले ही हम खुद को छोटा या बेकार महसूस करें, हमारे अंदर एक खास रोशनी होती है जो प्यार, दया और दूसरों से जुड़े रहने से और भी तेज़ होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।